जय श्री राम। बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश्वर महंत श्री धीरेन्द्र शास्त्री के विरोधी या सनातन के विरोधियों को एक और नई खुशखबरी मिल गई और उनको यह खुशखबरी ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य जी द्वारा मिली। शंकराचार्य जी ने धीरेन्द्र शास्त्री जी का नाम कहीं नहीं लिया। उन्होंने इशारों में कहा कि अगर चमत्कारों से सब कुछ होता है तो हमारे जोशी मठ में जो घर हैं जिनकी दीवारें फट रही हैं उन दीवारों को चमत्कार करके भर दे और जोशी में मठ की जो जमीनें हैं जो धंस रही हैं उसको ठीक कर दे तो हम भी मान लेंगे चमत्कार को। शंकराचार्य जी के बयान के बाद स्वयं धीरेन्द्र शास्त्री जी ने अपना एक बयान जारी किया और उन्होंने क्या कहा, गौर से सुनिए। उन्होंने कहा कि शंकराचार्य जी हमारे सनातन के प्रधानमंत्री हैं। जैसे संविधान में प्रधानमंत्री का एक बहुत बड़ा पद और पद का महत्व होता है, वैसे हमारे शंकराचार्य जी भी प्रधानमंत्री हैं, वो पिता तुल्य हैं। उन्होंने जो कहा है हमारे लिए स्वीकार्य है, हम उन पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। अब चूंकि मेरे लिए शंकराचार्य जी पूजनीय हैं, आदरणीय हैं और वंदनीय हैं, मैं उन पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। और जो उन्होंने सवाल उठाए चमत्कारों को लेकर के, तो मैं एक जरूर अपनी बात कहूंगा कि हर चमत्कार की, हर विज्ञान की एक मर्यादा होती है। उस मर्यादा के आगे कोई नहीं बढ़ सकता, फिर चाहे मनुष्य हो, चाहे प्राणी हो या चाहे ईश्वर हो। मर्यादाएं हमारे तीनों देवताओं की है। ब्रह्मा जी सृष्टि का निर्माण करते हैं, भगवान विष्णु सृष्टि का पालन करते हैं और भगवान शिव सृष्टि का संहार करते हैं। ये तीनों की अपनी अपनी मर्यादाएं हैं। ये तीनों एक दूसरे पर हस्तक्षेप नहीं कर सकते। ठीक वैसे ही ज्ञान और विज्ञान की परिभाषा है। शंकराचार्य जी हैं, भगवान शिव के अन्य भक्त। अब जहां चमत्कार की बात आई और जहां पर शंकराचार्य जी ने यह सवाल उठाया, तो मेरे कुछ सवाल हैं। भगवान शिव तो त्रिकालदर्शी है ना, फिर भगवान शिव को अपने पुत्र गणेश के बारे में कैसे पता नहीं चला कि ये जो पुत्र द्वार पर खड़ा हुआ है, पहरेदारी कर रहा, वह हमारा ही पुत्र है? फिर उसकी गर्दन क्यों काट दी? क्योंकि मर्यादाएं हैं, ज्ञान की मर्यादाएं, चमत्कार की मर्यादाएं। भगवान श्री कृष्ण जिन्होंने अपने एक उंगली से गोवर्धन पर्वत को उठाया, उनकी संतानों को उनके सामने मरना पड़ा, एक दूसरे का मार के मर गए। भगवान कृष्ण क्यों नहीं रोक पाए? जिन भगवान कृष्ण ने सांदीपनी मुनि से मात्र 64 दिनों में 64 कलाओं का ज्ञान सीखा और उसी ज्ञान के बल पर भगवान श्री कृष्ण ने सांदीपनी मुनि को उनके मृत पुत्र को वापस यमपुरी से लाकर उनको दे दिया। वही 64 कलाओं का ज्ञान तो सांदीपनी मुनि को भी था, तो उन्होंने क्यों उस ज्ञान का या कला का प्रयोग करके अपने पुत्र को वापस नहीं ला लिया? क्यों उन्होंने गुरु रक्षा में भगवान श्री कृष्ण से ही मांगा? क्योंकि हर किसी की मर्यादाएं हैं। भगवान श्री राम जो वशिष्ठ जी के परम शिष्य थे और वशिष्ठ जी ने ही उन्हें योग की विद्या प्रदान की और योग की विद्या का उन्हें इतना ज्ञान था कि वह अपने शरीर को त्याग कर आत्मा को बाहर ले जाकर वो किसी भी समय पर जा सकते थे। लेकिन जब उनकी सीता का हरण हुआ तो वही भगवान श्री राम, हे सीते तुम कहां हो, जैसे संबोधनों से रोते हुए जंगल में रहने वाले पशु पक्षियों से, पेड़ पौधों तक से सीता का समाचार पूछ रहे थे कि क्या आपने हमारी सीता को देखा है? क्यों? भगवान श्री राम के पास शक्ति तो थी ना, उन्होंने क्यों प्रयोग नहीं किया? भगवान श्री राम के पास तो शक्ति थी ना, क्यों उन्होंने वनवास को स्वीकार किया? क्यों अपने अयोध्या से बैठे बैठे ही उन्होंने बाण नहीं चला दिया रावण के मस्तक पर या नाभि पर, वह रावण मर जाता? क्यों उन्होंने वनवास जैसी चीजों को झेला? क्यों इतना संघर्ष किया? क्योंकि हर किसी की मर्यादाएं हैं। भगवान राम ही जिनके बाणों में इतनी शक्ति थी कि वह समुद्र को सुखा सकते थे, वही भगवान श्री राम लक्ष्मण पर जब मेघनाथ अपने बाण चला देता है तो वही निर्बल और असहाय होकर के हे लक्ष्मण जैसे विलाप करने लगते। क्यों? भगवान श्री राम के बाणों में इतना समर्थ नहीं था कि जो समुद्र को सुखा सकता है वही बाण जड़ी बूटियों को भी ला सकता था ना। इसकी मर्यादा है, सब मर्यादा बंधे हुए हैं।
और उसी मर्यादा को हम धर्म कहते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री जी की भी एक मर्यादा है, शंकराचार्य जी की भी एक मर्यादा है। हर मनुष्य अपनी मर्यादाओं में बंधा हुआ है और इसीलिए हम सब अपने अपने कार्यों को सुचारू रूप से कर रहे हैं। धीरेन्द्र शास्त्री जो कर रहे हैं वह चमत्कार है या अंधविश्वास है या पाखंड है, यह जो विचार करते हैं उनको करने दीजिए। मेरे लिए धीरेन्द्र शास्त्री अगर राष्ट्र हित में या सनातन को आगे बढ़ाने में वह चमत्कार भी करते तो मेरे लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है और मैं स्वीकार करता हूं। मेरे लिए धीरेन्द्र शास्त्री पूजनीय है और पूजनीय होने का कारण सिर्फ और सिर्फ धर्म को आगे बढ़ाना नहीं है, बल्कि हमारे धर्म से जो विमुख हुए लोग हैं उनको वापस धर्म में ला रहे हैं। इसलिए मैं हर हाल में धीरेन्द्र शास्त्री के साथ खड़ा हूंगा। जय श्री राम।